राम 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 राम। थोड़ा इसका आवाज बढ़ाओ। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। आज स्वामी महाराज जी से किसी साधक ने प्रश्न किया कि मन बहुत चंचल है, चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो। तो महाराज जी ने कहा कि भाई एक उद्देश्य बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। अभी लक्ष्य तो हम लोगों ने बना रखा है, परंतु भगवान की प्राप्ति भी करनी है। तो महाराज जी कहते ही और भी का अंतर है। भगवान की प्राप्ति भी करनी है और भगवान की प्राप्ति ही करनी है, दोनों में बहुत फर्क है। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बन जाए तो हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो जाता है। और स्वामी महाराज कहते कि पुराने समय में रुपए में 16 आना हुआ करते थे और एक आने में 4 पैसे होते थे, पुराने लोगों को पता है। तो महाराज जी कहते कि एक आने में 4 पैसे, तो 1 पैसे तो क्रिया का भाव है और 3 पैसे भाव का महत्व है और 15 आना उद्देश्य का महत्व है। हम कोई काम किस लिए करते हैं, भगवान ही नहीं देखते क्या करता है, भगवान ये देखते कि चाहता क्या है। अगर हम लोग अपने हृदय को टटोले कि हम भगवान को चाहते हैं कि भगवान से चाहते हैं, तो 99% यही उत्तर आएगा कि हम भगवान को लेके क्या करेंगे, हमें भगवान से चाहिए। प्रायः लोग कामना में इसी में फंसे हैं कि भगवान हमारा अमुक काम कर दे, भगवान हमारा अमुक काम कर दे। जितना भगवान दिए हैं, जितना किए हैं, उतने में तुम्हारे को समय नहीं मिलता सत्संग में आने के लिए, और दे देंगे तो और फंस जाओगे। इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान कहते जितना दिया उतने में तू काम चला ले। स्वामी महाराज जी ने तो एक पुस्तक में लिखा कि हम चाहते हैं कि भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति करे। अगर इच्छा की पूर्ति हो जाए तो भाग्य फूट गया। बड़ी कड़ी बात है ये। हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए तो भाग्य फूट गया। क्यों? अनुकूलता में जीव भगवान में नहीं लगता, प्रतिकूलता आने पर जीव भगवान की तरफ चलता है। देख लो, विभीषण राम जी के शरण में कब गया? जब रावण की लात लगी। संतों की वाणी में आया है कि सुख के माथे सील पड़े, सील कहते पत्थर को। सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रटा। उस सुख के माथे सील यानी पत्थर पड़ जाए, यानी वो सुख किसी काम का नहीं है। सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, भगवान की भक्ति से हम वंचित रह जाए। अब क्या मोहल्ले में इतने लोग रहते हैं क्या जितने बैठे हैं?
अब एसी कूलर छोड़ के कौन आवे, कैसे आवे? तो भाग्य फूट गया। सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पर राम रटाए। संतों ने उस दुख की बलिहारी कही है जिसमें भगवान की याद आवे, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। चाहे गृहस्थ में रह के करो, चाहे बाबा जी बन के करो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। न गृहस्थी बड़ा है, न साधु बड़ा है। जो अपने कर्तव्य का ठीक पालन करे बड़ा है। अब साधु होकर के रुपया इकट्ठा करे, गाजा बीड़ी पीवे, तो साधु के नाम पर कलंक है। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य। एक साधक ने बहुत बढ़िया बात बताई कि 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। तो हमने कहा 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कैसे? तो उन्होंने कहा कि सुबह हमारी जल्दी नींद नहीं खुलती, आपका उद्देश्य नहीं बना। माला फेरते समय नींद आ जाती है, आपका उद्देश्य नहीं बना। 500 का नोट गिनते समय नींद आ जाती क्या भाई? कि 500 का नोट गिनती कर रहे थे, नींद आ गई, इसलिए 2-4 नोट ज्यादा चले गए, ऐसा होता है? हमारे को अच्छे गुरु नहीं मिले, आपका उद्देश्य नहीं बना। आप तो ऐसे गुरु को ढूंढते हैं कि जो बेटा नहीं बेटा दे दे, पोता नहीं पोता दे दे। तो ऐसे गुरु दुकान खोल बैठे, आ जाओ मेरा चेला बन जाओ, रुपया लाओ। नारायण हरि लगन में ए पांचों न सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबार। भगवान में लगन लगेगी तो महाराज जी ने कहा 5 चीजें नहीं सुहाएगी। विषय भोग उसको खारा लगेगा। विषय भोग निद्रा, ठीक है 5 घंटे 6 घंटे सो लिया, परंतु ऐसा नहीं कि आज रविवार का दिन है, ऑफिस में नहीं जाना है, दुकान नहीं खोलनी है तो 9 बजे तक सोता ही रहे। विषय भोग निद्रा हंसी, हंसी ठिठोली उसको नहीं सुहाएगी। जगत प्रीत, संसार में ज्यादा रचेगा पचेगा नहीं। और बहुबात का मतलब गप सप में समय बर्बाद नहीं करेगा। संतों ने कहा कि कोई रुपया मांगने के लिए आवे तो रुपए की थैली भले पकड़ा दो, परंतु गप सप में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि अंतिम समय आ जाएगा तो 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। कोई 60 साल में 60 लाख रुपया कमावे और जब अंतिम समय आ जाए तो कहे कि भाई 60 लाख रुपए ले लो और 60 वर्ष की और उम्र दे दो। चलो 60 वर्ष का उम्र नहीं मिल पावे तो 60 महीने का मिल जाए, 60 महीने का नहीं मिल पावे तो 60 दिन का मिल जाए, और 60 दिन का नहीं मिल पावे तो 60 घंटे का मिल जाए, 60 घंटे का नहीं मिल पावे तो 60 मिनट का मिल जाए, और 60 मिनट का नहीं मिले तो 60 सेकंड का मिल जाए, परंतु 1 सेकंड का भी समय नहीं मिलेगा। श्वास पूरा होते ही चट जाना पड़ेगा। ये तो बहानेबाजी है, एक लकवा मार दिया, कैंसर हो गया, एक्सीडेंट हो गया। कल मैंने बताया था ना, ये चाड़ीवाल गांव है, वहाँ अपनी कथा हुई थी लगभग 11-12 साल पहले। तो डॉक्टर साहब एक नींव खुदवा रहे थे, मजदूर लोग खोद रहे थे। तो फरसी तो मजदूर चला रहा था, परंतु खट खट की आवाज आ रही थी।
तो उन्होंने कहा कि लिया मेरे को दे, तुम्हारे को फरसी नहीं चलाने आता। और जैसे फरसी लेकर के खट किए और नीचे बिजली का तार जा रहा था, लोहे में छुआई दिया, तत्काल जयराम जी के। इतना समय लगता भी। मनुष्य तो क्या क्या सोचता है कि प्लाट खरीदूंगा, मकान बनाऊंगा, बच्चों के लिए ये करूंगा, और श्वास खत्म होते ही अब जाना तो था लेबर को, और चले गए डॉक्टर साहब, बड़े सज्जन आदमी। तो दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो चीज को भूलने के बाद मनुष्य गफलत करता है। एक तो भगवान को भूल गया और एक मौत को भूल गया। सोचता क्या है कि मरने वालों का मोहल्ला तो कोई और है, हम अभी थोड़े मरेंगे। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे कि हमारे प्रवचन को कोई लिखो मत। तो देखने में तो अटपटा लगता था कि महाराज जी क्यों मना करते हैं, परंतु उनका ये भाव था कि लिखेंगे, कमरे में जाके पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो कहते थे कि सत्संग अभी के लिए, अभी ये बैठे बैठे स्वीकार कर लो कि हम भगवान के हैं, और ये जब स्वीकार कर लेंगे तो इसका परिणाम क्या निकलेगा कि सब रूपों में भगवान ही नजर आ रहे हैं। इतना ही सत्संग है। महाराज जी की पुस्तक है लक्ष्य अब दूर नहीं, उसके पेज संख्या 35 में महाराज जी ने कहा कि सदाचारी आदमी के भीतर भी अगर लगन नहीं है, सज्जन है, सदाचारी है, उसके भीतर भी अगर लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते। परंतु दुराचारी आदमी के भीतर भी लगन लग जाए तो वह परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। बड़े बड़े चोर, डाकू, कसाई के भीतर भी जब परमात्मा की लगन लग गई तो वे परमात्मा को प्राप्त हो गए। बीकानेर में महाराज जी का सत्संग होता था तो सेठ लोग 5-10 बसें लगा देते, 15, 25, 30 किलोमीटर दूर से लोग चल चल करके साधक लोग आते। तो एक लड़का आया, उसको आने में विलंब हो गया। तो महाराज जी क्या नियम था कि 5 बजे का संग बजते ही गेट बंद हो जाता था। मैं पहली बार जब ऋषिकेश गया तो 5 बजे का शंख बजने के बाद मैं जाके बीच में बैठ गया। तो एक रामाधार जी महाराज जी थे, वो तुरंत आए, हाथ पकड़ के ले आकर के पीछे बैठा दिए। तब हमें पता लगा कि यहाँ का ये नियम है। तो स्वामी महाराज ऐसा नियम क्यों बनाए थे कि भाई सत्संग को महत्व दो। नोहर में महाराज जी का सत्संग चल रहा था। हम स्वामी विजयानंद महाराज, श्री आनंद जी महाराज 5 बजे का सत्संग सुन करके टहलने के लिए चले गए। महाराज जी टहलने के लिए जाते हैं। तो वापसी में क्या हुआ कि विलंब होने लगा। तो सदैव श्री आनंद जी महाराज विजयानंद जी का हाथ पकड़े और वहां से सरपट दौड़े। तो मैंने सोचा कि वर्षों से सत्संग सुन ही रहे हैं, अगर 10 मिनट विलंब करके पहुंचे क्या फर्क पड़ेगा। परंतु इसको कहते सत्संग को महत्व देना। पता नहीं कौन सी महाराज जी की बातें निकले और उससे हम वंचित रह जाए। तो लड़के को विलंब हुआ तो जब महाराज जी नित्य अष्टि के बाद आते थे, तो जब स्वामी महाराज आने लग गए तो लड़का गया प्रणाम करने, बाहर बैठा था। तो महाराज जी उसको डांट के बोले कि तू पुराना साधक होके समय का ध्यान नहीं देता। तो वो लड़का रोने लग गया। उसने कहा महाराज जी मेरा घर 8 किलोमीटर दूर है और धुंध कोहरा पड़ा हुआ है, मैं साइकिल चला के आया हूं,
तो महाराज जी को इस बात का बड़ा असर पड़ा। महाराज जी ने सत्संग में सुनाया कि उस लड़के को सबसे ज्यादा लाभ होगा जिसने सत्संग के महत्व को समझा है। ऐसी बातें, सुलझी बातें मिलती नहीं है। संसार की वस्तुएं तो मिलती है तीन चीजों के मिलने से, और भगवान मिलते हैं केवल एक चीज से। संसार की प्राप्ति होती है तीन चीज से। किसी के मन में आवे कि हम करोड़पति बन जाए, तो पहले इच्छा करे, और इच्छा करने से भी करोड़पति नहीं बन पाएगा। इच्छा करने के बाद उद्यम करे, खेती करे, नौकरी करे, व्यापार करे, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे हमारे प्रारब्ध में, भाग्य में, लक में, मुकद्दर में करोड़पति बनना होगा तो बन पाएंगे, नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लखपति भी नहीं बन पाएंगे। तो संसार की प्राप्ति में तीन चीजों की जरूरत है, इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध यानी भाग्य। और भगवान की प्राप्ति में केवल एक चीज की जरूरत है, इच्छा। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे। तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। स्वामी महाराज ने कहा कि उत्कट अभिलाषा होती है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। एक साधक एक महात्मा जी की पुस्तकें पढ़ा करता था और सोचा करता था ये महात्मा जी कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाऊं, हरिद्वार जाऊं कि ऋषिकेश जाऊं, काशी जाऊं कि मथुरा जाऊं। अब खेती बाड़ी करता था, साधारण किसान था, पास में इतने पैसे नहीं कि महात्मा जी को ढूंढ के जाऊं उनके पास। तो महात्मा जी थोड़ी दूर पर जंगल में एक कुटिया बना के रहते थे, घोड़ा रखा करते थे और घोड़े पर बैठ के कभी इस गांव में जाते, कभी उस गांव में जाते। घोड़े को चारा पानी खिला देते गांव के लोग, बाबा जी भिक्षा मांग के पा लेते, सत्संग करा के आ जाते। तो एक दिन जब घोड़े पर बैठे तो अब घोड़ा अड़ गया। दाएं ले जाना चाहे तो बाएं जावे, बाएं ले जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा जी ने सोचा कि भाई घोड़ा तुम्हारा आज्ञाकारी है, आज घोड़ा कैसे अड़ गया, इसमें कोई न कोई भगवान की इच्छा है। भगवान के भगत होते हो, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को ही देखते हैं। लगाम को ढीला कर दिया, घोड़ा जाते 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 सदगृहस्थ के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उस सदगृहस्थ के दरवाजे पर खड़ा हुआ जो साधक, जो किसान महात्मा जी से मिलना चाहता था। अब वो साधक ने देखा कि लाल कपड़े महात्मा जी आए हैं, प्रणाम किया, भोजन प्रसाद कराया। जब सत्संग होने लग गया तब पता लगा कि ओ हो, ये तो वही महात्मा है जिनको मैं वर्षों से ढूंढ रहा था। रात्रि में सत्संग हुआ, जब सुबह महात्मा जी को जाने को हुआ तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे अंदर बहुत लगन है, जिज्ञासा है, हमारा नाम पता ठिकाना लिख लो और तुम्हारे मन में कोई शंका हो, जिज्ञासा हो तो हमारे पत्र लिख देना, मैं आ जाऊंगा। तो साधक ने कहा कि महाराज अभी आपका आना कैसे हुआ था। तो महात्मा जी ने कहा कि अब की बार तो मेरा घोड़ा अड़ गया था। तो साधक ने कहा कि दोबारा आपका फिर घोड़ा अड़ जाए तो आ जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि साधक के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है तो जीवन मुक्त महापुरुषों का साहित्य मिल जाता है, उनका प्रवचन मिल जाता है, उनकी वाणी मिल जाती है, उनके सत्संगी मिल जाते हैं। तो भगवान की प्राप्ति में केवल लगन चाहिए, लगन। सदेशी आनंद आज कहा करते हैं कि भगवान का मूल्य क्या है, भगवान का मूल्य है लगन। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, भगवान के बिना रहा न जाए।
सुखिया सब संसार है खावे और सोए, और दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। संसार के लोग सुखी हैं, खा पी करके सो जाते हैं। तो एक उद्देश्य नहीं है तो सत्संग में रहने पर भी लाभ नहीं ले पाएगा, और एक उद्देश्य बन जाए तो दूर रहने पर भी लाभ ले लेगा। पर इसी केस में एक बार सदेशी आनंद जी महाराज ने हमारे को एक सेठ की ड्यूटी लगाई, लीला देवी। एक सेठ को तैयार किए कि गीता भवन के आगे भिखारी लोग बैठे रहते हैं, कोई साधु वेश में, कोई भिखारी, तो उनके पास जाओ, उनको 2 रुपए 5 रुपए दो। उस समय का 2 रुपए बहुत था, 20 रुपए का समान था। और हमारे को ड्यूटी लगा दिए कि पता नहीं सेठ कंजूसी करे, देवे न देवे। तो मेरे से बोले चौबे जी आप जाओ साथ में और 2 रुपए दो, 5 रुपए दो, और सबको हाथ जोड़ के कहो कि स्वामी महाराज जी के सत्संग में आओ। तो मैं गया, बाबा जी लोगों को राम राम किया, लो बाबा जी 2 रुपए लो, 5 रुपए लो, और महाराज जी के सत्संग में चलो। तो वो लोग बोले कि 100 रुपए दोगे तो भी गीता भवन में नहीं जाऊंगा, 100 रुपए भी दोगे तो गीता भवन नहीं जाऊंगा। वहाँ बीड़ी पीने देंगे नहीं, गांजा पीने देंगे नहीं, सुरती खाने देंगे नहीं, वहाँ क्यों जाऊंगा? तो क्यों? उद्देश्य नहीं बना। घर छोड़ दिए, बाल बच्चों को छोड़ दिए, गंगा जी किनारे बैठे हैं, गीता भवन के बाहर बैठे हैं, परंतु उद्देश्य नहीं बना। मुख्य बात उद्देश्य है। और बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, कहां से महाराज जी के सत्संग में लोग आते, किराया खर्च करके आते, सत्संग का लाभ लेते, और बाहर बैठे हैं वो सत्संग नहीं आते। तो भगवान का मूल्य क्या है? लगन। एक लड़का पानी बेच रहा था ट्रेन में, 2 रुपए गिलास पानी ले लो, 2 रुपए गिलास पानी ले लो। तो जिनको प्यास लगी थी उन्होंने पिया। तो एक बाबूजी बैठे थे, उन्होंने कहा बेटा मेरे बहुत प्यास लगी है, अगर 1 रुपए में 1 गिलास पानी दे दे तो मैं 5-6 गिलास पानी पी लूंगा। उसने कहा बाबूजी मैं बहुत दूर से आता हूं और यही हमारी रोजी रोजगार है, तो हम 1 रुपए में 1 गिलास पानी नहीं दे सकते। और वो कह करके दूसरे डिब्बे में चला गया। 1 घंटे के बाद फिर आया, 2 रुपए गिलास पानी ले लो, 2 रुपए गिलास पानी ले लो। तो जिनको प्यास लगी थी उन्होंने पिया। तो फिर बाबूजी बोल बैठे कि बेटा मेरे बहुत प्यास लगी है, अगर 1 रुपए में 1 गिलास पानी दे दे तो मैं 5-6 गिलास पानी पी लूंगा। तो लड़के को हंसी आई। लड़के को हंसी आई तो अगल बगल वालों ने पूछा कि बेटा तुम्हारे को हंसी कैसे आई? बोले बाबूजी को प्यास लगी नहीं है। प्यासा व्यक्ति रेट पूछता है? प्यासा व्यक्ति कभी रेट नहीं पूछेगा, वो तो पहले भरपेट पानी पिएगा, फिर कहेगा भैया कितने पैसे दो। हम लोगों की क्या दशा है कि रुपया है, थोड़ा और हो जाए सुखी हो जाएंगे। घर में कार है परंतु 70 लाख रुपए वाली कार हो जाए जैसे पड़ोसी के है, तुम सुखी हो जाएंगे। सुंदर मकान हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। अरे भूख लगी है, पेट में हलवा बादे पीठ पर, भूख कैसे मिटेगी भाई? भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। ऐसे जीव की मांग क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, सत्संग अच्छा लगे। मांग तो है भगवान की, और जीव ढूंढता संसार में। जो 10, 20, 50 भय सत होए, 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब भय पृथ्वी पत होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णात की त्याग लगेगी।
और सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबो न भगेगी। जीवन में संतोष आ जाए कि प्रभु आपने हमारे को बहुत कुछ दिया है। क्या दिया? मानव से दिया, मानव से दे दिया, भगवान की कृपा है। कुत्ता बिल्ली बना देते तो क्या मंदिर बैठने दिए जाते? कोई कुत्ता के कहे भाई आधा घंटे हमारे को सत्संग में बैठने दो, तो पंडित जी कहें लाठी लाओ भाई इसको भगाओ। अरे जन्म के पहले उसको भगवान ने मनुष्य में भेजा था, परंतु मनुष्य में सत्संग नहीं किया, खान पान बिगाड़ लिया, दूसरों से बैर किया, तो भगवान इस जन्म में कुत्ता बना दिए। तो मानव से मिला भगवान की कृपा, गीता रामायण भागवत से परिचय हो गया, ये शास्त्र कृपा, और जीवन मुक्त महापुरुषों की बातें सुनने पढ़ने को मिलने लग गई, ये संत कृपा। ये तीन कृपा तो हमारे सबके ऊपर बरस रही है। मानव से मिला भगवान की कृपा, गीता रामायण भागवत से परिचय हो गया, ये शास्त्र कृपा, स्वामी महाराज जैसे महापुरुषों की वाणी पढ़ने सुनने की मिलने लग गई, ये संत कृपा। ये तीन कृपा तो सबके ऊपर बरस रही है। अब एक कृपा बाकी है, चौथी कृपा, और वो है कृपा खुद को करना पड़ेगा। अब भगवान कृपा हो गई, चौथी कृपा क्या है? स्व कृपा। स्व यानी खुद कृपा करो। माँ तो बढ़िया से बढ़िया हलवा जलेबी बना के रख दे, परंतु बेटा नाक सिकोड़े नहीं खावे तो माँ क्या करेगी? ऐसे भगवान की कृपा तो हम सबके ऊपर बरस रही है, परंतु बारिश तो होवे, कोई बाल्टी को की पेदी उल्टा कर दे तो बाल्टी कभी नहीं भरेगी। एक व्यक्ति सपने में चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ हमारे को सिंह मार रहा है, सिंह खा रहा है, और फौजी वहां बंदूक लेके पहुंच गया, परंतु उसका चिल्लाना दूर नहीं हुआ। 5-10 और फौजी पहुंच गए, 100 फौजी पहुंच गए, परंतु उसका भय दूर नहीं हुआ। और जैसे किसी फौजी ने उसको झकझोर के जगा दिया, अरे तू सपना देख रहा कहाँ है सिंह? और ये तो सपना था। ऐसे ही सत्संग क्या करता है? सत्संग झकझोर के जगा देता है कि जो तुम आश्रय बना के बैठे हो कि हमारा इतना प्लाट है, इतना मकान है, इतना दुकान है, इतना रुपया है, ये सब कच्चा मामला है। जैसे रात्रि में कोई भिखारी हो और राजा बन जाए तो बहुत राजी होता हो, हम तो राजा बन गए, राजा बन गए, राजा बन गए, परंतु आंख खुलते ही भिखारी का भिखारी रह जाएगा। ऐसे हम लोग जीवन में सपना देख रहे हैं, ये तो छोटी पार्टी, हम बड़ी पार्टी वाले हैं, इसका छोटा सा मकान है, हमारे 3 तल्ले का मकान है, इसकी छोटी गाड़ी हमारे 70 लाख की गाड़ी है, इसके एक फैक्ट्री नहीं हमारे 4 फैक्ट्रियां हैं। ये सब सपना देख रहे हैं। तो संतों ने कहा कि रात्रि वाला सपना तो आंख खुलते ही गायब, और जो जीवन में सपना देख रहे हैं ये आंख ढकते ही सपना गायब। याद ही नहीं रहेगा कि हम सिरसा के रहने वाले थे, कि डबवाली के रहने वाले थे, कि दिल्ली के रहने वाले थे, कि बंबई के रहने वाले थे, याद ही नहीं रहेगा। किसी को याद हो बताओ भाई, किसी को याद हो बताओ कि जन्म के पहले हम कहाँ थे? कई छोटे बच्चों को याद रहता है, परंतु बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। कि सिरसा में सुखविंदर जी हैं, तो उनका बेटा है, उसका नाम रखा है राम। तो दोनों पति पत्नी बड़े वैष्णव हैं, बड़े अच्छे साधक हैं। सिरसा नहीं, हिसार के, मेरे को याद है हिसार के। तो उनका बेटा है, तो कहता है, हम लोग पूछते हैं कि राम
ये जनक पहले तुम कहाँ थे? बोले मैं अहमदाबाद में था और साधु था। अहमदाबाद में साधु था और हमारी माँ आती थी। तो अभी जन्म में देखो बेटा बन के आ गया। कई बातें उससे पूछते हैं, भगवान में प्रेम कैसे हो? बोले सत्संग करने से, भगवान को अपना मानने से। छोटा सा बच्चा अभी 10 साल का होगा, 10-11 साल का, और बचपन से बात बता रहा है। तो कई प्रदेश में कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पूर्वजनों की बातें बताते हैं। और गीता प्रेस से एक पुस्तक भी छपी है, परलोक पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं। तो उसमें गीता प्रेस वालों ने कई सत्य घटनाओं का वर्णन किया। कई संप्रदाय में तो पुनर्जन्म नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि कुत्ता मर करके दूसरे जन्म कुत्ता बनेगा, गधा मर करके दूसरे जन्म में गधा बनेगा, ऊंट मर करके दूसरे जन्म ऊंट बनेगा। परंतु ये हमारे ग्रंथ नहीं कहते। हमारी गीता रामायण भागवत कहती है अंतमति सो गति। मरते समय हमारा चिंतन जहां होगा, बेटे पोते का चिंतन करते सही छोड़ेंगे तो बेटा पोता बन के आना पड़ेगा। रुपए का चिंतन करते सही छोड़ेंगे तो सर्प बन के आना पड़ेगा। माया में रह जाए वासना, अजगर दे धराशी। गुरु नानक जी महाराज जी की वाणी में बात आई है। और भगवान को याद करते हुए जाएंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे। कुत्ते बिल्ली का चिंतन हो गया तो कुत्ता बिल्ली बन के आना पड़ेगा। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि हमें तो इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। और बड़ी गहरी बात है, एक लक्ष्य बनाते हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। जैसे रुपया कमाने वाला लोभी व्यक्ति हो, अब जल्दी जल्दी स्नान करता, किस लिए? दुकान पर जाना है, कपड़े की दुकान खोलनी है, और वहां पहुंच गया तो झाड़ू लगवाता है, पोछा लगवाता है, फिर हाथ पांव धो करके अगरबत्ती माचिस लेता है। किस लिए? लक्ष्मी माता को राजी कर दे। तो लक्ष्मी माता को सबसे पहले अगरबत्ती दिखाएगा, और गले को जिसमें पैसे रखता है उसमें भी अगरबत्ती दिखा देगा। कोई मोटे ग्राहक आ गए कि हमारी बेटी का विवाह है, तो पड़ोसी दुकानदार से कहेगा बाबूजी को चाय पानी पिलाओ। किस लिए? रुपए के लिए। अब रुपया 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 का माला नहीं फेरता, परंतु उसका उद्देश्य रुपए का है। दिल्ली बंबई बात करता है रुपए के लिए। और इतने नहीं, टिफिन में भोजन लाया था और रात्रि में वापस गया। जब पत्नी ने टिफिन खोला धोने के लिए, देखा ये तो टिफिन तो बंद ही है। पत्नी पूछती है क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप भोजन क्यों नहीं किए? बोले इतने ग्राहक आ गए कि हमें रोटी खाने के लिए समय नहीं मिला। यह है उद्देश्य। रुपए कमाने का उद्देश्य हो गया तो रोटी खाने के लिए समय नहीं मिला। तो आज महाराज जी ने बताया कि भाई हम लोगों की दशा क्या है। जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति किसी पूछे हमें रास्ता बताओ, अब जिससे पूछ रहा हो कहने लग जाए आप कहाँ जाओगे? बोले कहीं का बता दो, फिर कहीं चले जाओ। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य नहीं बना है। बढ़िया बढ़िया अच्छे पुण्य के कार्य करते हैं, पर बदले में क्या चाहते? मान बढ़ाई। संतों ने कहा कि निष्काम भाव से 1 गिलास पानी पिला दो, निष्काम भाव से, तो 1 गिलास पानी पिलाने से कल्याण हो जाएगा। और सिरसा में 10 जगह प्याऊ लगवा दो, दादा दादी का नाम लिखवा दो, अपना नाम लिखवा दो, माता पिता लिखवा दो। लोगों की तो प्यास बुझेगी, परंतु कल्याण नहीं होगा। बदले में आपने मान भाई ले लिया। आज गौशाला में किन संतों को बुलाते हैं जो रुपया इकट्ठा करवा दे। मीठी सुएरा में कथा हो रही थी लीलाधर जी, तो पहली बार मैं गया तो मैंने देखा कि दान पेटी कई जगह पंडाल में रख दिए।
तो मेरे को बड़ी बेचैनी हुई कि हमारा ये सिद्धांत नहीं है। तो कथा के तुरंत बाद मैंने श्री आनंद जी महाराज को फोन मिलाया। मैंने कहा महाराज जी गरीब गौशाला है, गांव के लोग हैं, तो अब पंडाल में दान पेटी रख दिए, उचित है कि अनुचित? उन्होंने कहा 54 दर्जे की बात है, 54 दर्जे की बात है। उनसे ये कह दो कि अलग से टेंट लगा के रसीद लेके बैठ जाए, वहाँ पर दान पेटी रख दें, गेट पर दान पेटी रख दें, परंतु पंडाल के अंदर दान पेटी नहीं रखवानी है। तो मैंने विचार भी किया कि गौशाला वाले सेवा तो करते हैं परंतु सत्संग से वंचित रह जाते हैं। क्यों? वो तो ऐसे महात्मा को बुलाएंगे जो रुपया इकट्ठा करे, उनका सत्संग का उद्देश्य नहीं है। स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज बंबई में गए, तो बंबई के कमेटी वाले 2, 4, 5 आए, वो प्रवचन मेरे पास है। 2, 4, 5 आए, बोले महाराज जी आप इतने त्यागी ऊंचे संत आए हैं और दान पेटी रखवा दे पंडाल में, और थोड़ा मन से आप बोल दो गायों की सेवा के लिए, तो करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाए। तो स्वामी महाराज ने कहा कि मैं किसी के हृदय पर छुरी चलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो धर्म का महत्व बढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं तो भगवान में लगाने के लिए आया हूँ। अगर हम कहेंगे रुपया लाओ रुपया लाओ, तो आप कहते तो हो कि रुपया तो हाथ का मैल है, हाथ का मैल नहीं कलेजे का कोर है। तो हम कहेंगे रुपया लाओ, तो आप कहोगे रुपये तो बहुत बड़ी चीज है, स्वामी महाराज भी कहते हैं। तो हम धर्म का महत्व बढ़ाने के लिए आए हैं, जबकि महाराज जी कहते थे हमारे 2 ही काम है, गायों की सेवा, गीता प्रेस की पुस्तकों का प्रचार। परंतु महाराज जी कहते मंगताई मत करो, खाओ मत करो। नहीं मांगने से ज्यादा आता है, मांगने से कम आता है। हमारे को बताए आबू में कथा हो रही थी, तो वहाँ एक सुगना राम जी हैं, 2 भाई हैं, कथा करवा रहे थे कि इसे कुछ पैसे नहीं मांगा। तो उन्होंने मेरे से कान में कहा कि महाराज जी एक बूढ़ा बूढ़ी आते हैं कथा में, तो बोले कि देखो किसी को बताना मत, और लिफाफा में कुछ पैसे दिए कि कथा सत्संग में जो खर्चा हो रहा है लगा देना। तो उन्होंने लिफाफा खोल करके देखा तो 1 लाख रुपए थे। बोलो कोई मांगने से 1 लाख दे देगा? 1 लाख रुपए दिए, बोले किसी को बताना मत। तो लोगों को पता नहीं है, मांगने से कम आता है, बिना मांगे ज्यादा आता है। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि हमें तो इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। अब इसमें किसी के मन में कोई बात आई हो तो पूछ लो भाई, इसी विषय पूछो। आज यही विषय चला कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ। हमारा मन बहुत चंचल है, चंचल मन पर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो? तो महाराज ने कहा एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें तो इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। अब इस विषय में कोई बात पूछो, बताओ। राम गोपाल जी, ये पंडित का बेटा है, बहुत गहरा साधक है, 3 बजे उठ जाता है। और वो गोविंदास जी आए थे, 3 महीने साथ में चला गया। तुमने कहा कि तुम माता पिता अकेले, साधु नहीं बनना है। साधु बनने में ज्यादा घाटा है। चेला चेली बन जाएंगे, फिर आश्रम बनाओ, कुटिया बनाओ, लगता तो है कि हम बाबा जी बन गए, परंतु उद्धार कल्याण नहीं होता। अब ये बैठो, उठना नहीं है। मधुर बैठ जाओ, वही बैठो। सत्संग में बीच में गए तो छुट्टी कर दूंगा। तो उद्देश्य बन गया। अब 3 बजे प्रातः काल उठ जाता है। कल मैंने देखा पिताजी के चरणों में बैठ करके पूरी कथा सुना। आजकल के लड़के मोबाइल की खुजली होती है, कब सत्संग से भागे, कब मोबाइल चलावे। आज के नए युगों में तो बड़ी दुर्दशा है, सब मोबाइल के गुलाम हो गए, सब मोबाइल के गुलाम हो गए। 2 ही काम करते हैं, या तो नींद लेंगे या जागेंगे तो मोबाइल चलाएंगे, बस 2 ही काम।
हम अपने साथ वालों को देखते हैं, पुस्तक पढ़ते हुए कभी देखा ही नहीं, पुस्तक पढ़ते हुए कभी देखा ही नहीं, कभी कभार कोई पढ़ रहे हो तो पढ़ रहा, तो क्यों? एक लक्ष्य नहीं बना, एक उद्देश्य नहीं बना। तो मैंने कल सोचा कि ये तो श्री मानव के घर में आया है, ये तो योग भ्रष्ट है, परंतु मैंने कहा साधु नहीं बनना है, साधु बनोगे माँ को दुख होगा, दो भाई हो तो एक साधु बन जाओ, कोई बात नहीं। वो राजेंद्र जांगड़ा है ना सिर्फ हिसार वाले, तो महाराज जी के पास 6 महीने रहे लगभग। तो स्वामी ने पूछा कितने भाई हो? बोले 2 भाई। बड़े हो कि छोटे? बोले बड़ा हो। बोले जाओ साधु नहीं बनना है, जाके विवाह करो, ऐसे महाराज जी बोले। स्वामी महाराज साधु बनने के लिए नहीं कहते थे किसी को, कोई बन जाए तो कैसे मना करे, परंतु महाराज जी नहीं कहते थे। महाराज जी कहते माता पिता की सेवा करके आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। महाराज जी कहते, सुंदर समाज के निर्माण पुस्तक में बात आई है कि हमारे यहाँ नवयुवक भाग भाग के आते हैं, तो उनसे पूछता हूँ कि आप कैसे आए? बोले भगवान की भक्ति करने के लिए, दुनिया की सेवा करने के लिए। बोले माता पिता की सेवा क्यों नहीं किए? बोले माता पिता तो स्वार्थी हैं। तो महाराज जी कहते माता पिता जी स्वार्थी हैं तो तुम परमार्थी कहाँ से जन्म ले लिए भाई? बोलो, अगर माता पिता को स्वार्थी मानते हो तो तुम परमार्थी कहाँ से पैदा हो गए? पहले माता पिता का ऋण उतारो। माता पिता के ऋण से कोई उत्तीर्ण नहीं हो सकता। महाराज जी कहते चमड़ी की जूती बना के बेटा माता पिता को पहना दे तो भी ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। वो चमड़ी कहाँ से आई? माता पिता से आई है। हम लोग बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, ये माता पिता की देन है। महाराष्ट्र में पुंडरीक हुए, पुंडरीक भगत, तो क्या करते? माता पिता का पांव दबाते, तो विट्ठल भगवान आए। जैसे हम लोग राम जी कृष्ण कहते हैं तो महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं, तो विट्ठल भगवान आए। बोले पुंडरीक मैं आ गया। बोले आप कौन हो? बोले मैं विट्ठल भगवान हूँ। तो ईंट ऐसे फेंक दिए, बोले खड़े रहो। कैसे आप आए? बोले आप माता पिता का पांव दबाते हो, सेवा करते हो, तो सेवा से राजी करके मैं आया हूँ। तो ईंट फेंक दिए, बोले ईंट पर खड़े रहो। जिस सेवा के कारण से आप आ गए वो सेवा मैं कैसे छोड़ूं? तो आज भी महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान का जहाँ चित्र मिलेगा तो ऐसे कमर पर हाथ लगा के खड़े, कमर दुखने लग गया तो कमर पर हाथ लगा के खड़े। तो मामूली बात नहीं है, माता पिता की सेवा करे, उनके आज्ञा का पालन करे तो घर गृहस्थ में कल्याण हो जा। और नहीं तो हमारे मोहन बाबा थे, वो कहते थे कि गृहस्थी तो बिगड़ता है और साधु तिगड़ता है। तो हम लोग पूछते बिगड़ने का अर्थ तो समझ में आ गया, तिगड़ना क्या है? बोले कि गृहस्थी तो अगर बिगड़ेगा तो माँ उसको समझाएगी, पिता समझाएंगे, भाई समझाएंगे, रिश्तेदार समझाएंगे, मित्र समझाएंगे, परंतु साधु बन गया तो न गुरु की बात मानेगा न भगवान की बात मानेगा, वो तिगड़ गया। तो गृहस्थी में तो बिगड़ता है और साधु के तिगड़ जाता है। अच्छा संग नहीं मिला तो तिगड़ जाता है। तो आज का एक भी विषय चला कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। एक लक्ष्य बनाते ही हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो सब प्रभात फेरी में